अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस वीडियो प्रेजेंटिंग बाय एचडी मोटर स्पोर्ट्स कराची। ये जो खूबसूरत क्रूज़र आप मेरे साथ देख रहे हैं ये फैट बॉय है। 2018 मॉडल मोटरसाइकिल है। नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर ब्रांड न्यू जैसा मोटरसाइकिल है और ये हमने अपने क्लाइंट को सोल्ड आउट कर दिया है, इसीलिए मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ और अभी कुछ देर के अंदर हम लोग इसकी डिलीवरी देने वाले हैं। तो सोचा मैंने कि डिलीवरी देने से पहले आप लोगों के साथ ये खूबसूरत मशीन शेयर की जाए और कुछ दिल में मेरे बातें थी वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, तो इसलिए इस मशीन के ऊपर बैठ के मैंने आप लोगों को वीडियो बनाने का सोचा। ये मशीन जिस लीग के अंदर आती है, इस लीग के अंदर बहुत सारे और क्रूजर्स आते हैं। अगर आपका बजट इतना है जिस लीग में ये आता है, यानी कि 6.5 से 7 मिलियन के बजट के अंदर, तो मैं बोलूँगा यही क्रूज़र परचेज़ करें। वजह इसकी क्या है? पहली चीज़, इसका इंजन रीडिज़ाइंड है, नया और बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। दूसरी चीज़, इस मोटरसाइकिल को जहाँ से देखेंगे आपको खूबसूरत लगेगा। वजह, इसको फ्रंट देखें, उसकी एक खूबसूरती अलग है। इसकी ये वाला पार्ट जो इसमें पाँव हटाता हूँ, ये इंजन वाला हिस्सा आप देखें, इसकी खूबसूरती एक अलग है। इसी तरीके से इसको व्हील्स को देखें जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, एक मोटरसाइकिल से क्रूज़र से हट के हैं। तो कहने का मकसद, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली एक दूसरी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। स्टोन बोन स्टॉक मोटरसाइकिल है। दानियल अभी करीब आएंगे तो फिर मैं आपको इसका मीटर्स वगैरह दिखाऊंगा। जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है। अब इस मोटरसाइकिल की डिलीवरी के ऊपर जो वीडियो शॉर्ट्स बनेंगे और जो दानियल ने शॉर्ट्स बनाए वो वीडियो के साथ अटैच कर देंगे। इसके ऊपर मैं आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, लेकिन जो वीडियो करीब से दिखाने वाला सिलसिला है वो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। तो दानियल थोड़ा सा मेरे पास करीब आएंगे। सबसे पहले जो है वो मीटर की कंडीशन दिखाएंगे, मीटर दिखाएंगे कि मीटर कितना चला हुआ है। तो दानियल करीब आइएगा, मैं अपने नाज़रीन को मीटर दिखाऊँ। ये मोटरसाइकिल जो है 2444 माइल्स चला हुआ मोटरसाइकिल से माइल्स दिखा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास होते हैं ये। बाकी इस मोटरसाइकिल को मैं आप लोगों को स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, ये मोटरसाइकिल देखने में थोड़े से विंटेज टाइप लगते हैं, लेकिन ये कीलेस एंट्री और पिन कोड और सारे कंप्यूटराइज नेसेसरी चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो बहरहाल इस मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं और आपको इसका स्टार्टर दिखाते हैं मोटरसाइकिल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया है और दानियल थोड़ा सा साउंड सुनाइएगा हमारे नाज़रीन को। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल जो है अब ऑफ हो गया है और ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे आप लोग, ऑटोमेटिकली इसकी लाइटें आहिस्ता से बंद होती हैं। ये बिल्कुल वही सारा निज़ाम है जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा BMW के अंदर कि मोटरसाइकिल जब आप क्लोज़ कर देते हैं तो उसके बाद आहिस्ता से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बंद होती हैं इसकी। अब मोटरसाइकिल को मैं करीब से आपको दिखाऊंगा। पर्सनली तौर के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मोटरसाइकिल, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ये मोटरसाइकिल आने के अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 आवर्स के बाद ही हम लोगों ने सोल्ड आउट कर दिया था। इसकी एक स्टोरी लगाई गई थी एचडी मोटर स्पोर्ट्स के पेज के ऊपर, और कुछ हमारे मैनेजर्स हैं उन्होंने इसकी स्टोरीज लगाई थी अपने व्हाट्सएप के ऊपर। तो वहीं से, फेसबुक से, और मतलब इन शॉर्ट ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर खाली स्टोरीज जाने के अप्रोक्सीमेटली थोड़ी देर बाद, 20-25 मिनट बाद इसके ऊपर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था और उसी दिन के अंदर इसके अप्रोक्सीमेटली डील डन हो गई और ये मोटरसाइकिल चले गया। तो बहरहाल जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली वीडियोज़ आती हैं 4-5-6 दिनों बाद। अब दानियल ज़रा सा करीब लाइएगा और इस मोटरसाइकिल की खूबसूरती को दिखाएगा। ये मोटरसाइकिल, इसमें सिर्फ ये एक पार्ट जो आप देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, अदरवाइज ये मोटरसाइकिल पूरा का पूरा ओरिजिनल है। थोड़े से नॉन कन्वेंशनल से व्हील्स है इसके साथ। ये दिखाइएगा, ये व्हील्स थोड़े से इसके फ़र्क होते हैं, ऐसे व्हील्स और किसी मोटरसाइकिल में नहीं है। और ये जगह दिखाइएगा दानियल, ये क्रूम नहीं है। इसको अगर कोई क्रूम समझ रहे, ये क्रूम नहीं है, ये हाइपर फिनिश हुआ हुआ है सारा का सारा। और इसमें एक टेक्सचर है जो आप इसको जब लाइव देखेंगे तो जब ही वो नज़र आ सकता है। शायद वीडियो में उतना ज़्यादा जो है क्लियर और मैग्नीफाइन करके भी ना दिखाया जा सके। इसी तरह इसकी हेडलाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब इसको आप फ्रंट से देखेंगे एक मस्कुलर लुक आएगा आपको, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन लगेगा मोटरसाइकिल। जैसे इसके साथ अभी मैं खड़ा हूँ, आप लोग को बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही होगी मोटरसाइकिल, बहुत अट्रैक्टिव लुक दे रहा होगा।
टायर साइज बहुत यूज है, मडगार्ड साइज बहुत यूज है, और फ्रंट इसका जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा यूज है। अब इस वाली साइड के ऊपर थोड़ा सा अंधेरा है, आप लोगों को दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये साइड भी दिखाऊंगा, वो साइड भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे नाज़रीन जो क्रूज़र्स को पसंद करते हैं वो एक एक पार्ट देखना पसंद करते हैं कि अगर मोटरसाइकिल को दिखाया है तो उसकी हर एक चीज़ दिखाई जाए। तो दानियल करीब आए और कोशिश कर लें कि इसका जो फ्लैश है वो ऑन कर लें। फ्लैश ऑन करके ये सारी चीज़ें दिखाइएगा। ये नया इंजन है, इसका नया वाला जो इंजन आना शुरू हुआ था इसके अंदर, और ये देखिए इसकी कॉइल्स वगैरह वो कितने तरीके से बहुत खूबसूरती के साथ लगाया गया है। और अच्छा, ये दानियल इधर करीब लाएं, दिखाएं। ये इसकी पोर्ट जो है तकरीबन हार्लेस के अंदर ये आती हैं, चार्जिंग की पोर्ट है। मोटरसाइकिल जब खड़ा होता है तो ऑब्वियसली उसकी बैटरी ड्रेनेज की वजह से दोबारा स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। अच्छा, अब मैं इसी तरीके से पीछे की सारी चीज़ें दिखाता हूँ, चले जाऊँगा आपको। क्रोम का वर्क है और ये सारा क्रोम कलर का वर्क। अब ये सारी चीज़ें इधर से दानियल ला के दिखाइएगा। मैं इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो देखिएगा आपके इसके ऊपर यहाँ पे आके पता चलेगा कि एक जब डिज़ाइनर किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहा होता है तो वो कितनी सारी चीज़ों का, उसके डिज़ाइन फ़िलॉसफी का कितना ज़्यादा ख्याल कर रहा होता है। तो जैसा कि मैंने डिज़ाइन के हवाले से बताया, तो उसमें एक एक चीज़ की कलर कॉम्बिनेशन को देखा जा रहा होता है। और जो डिज़ाइनर होता है, अगर मिसाल के तौर पे 7-8 मिलियन के बजट का ये प्रोडक्ट है, इसको डिज़ाइन कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक छोटी छोटी बारीकी का ख्याल कर रहा होगा, कलर का ख्याल कर रहा होगा, क्रोम का ख्याल कर रहा होगा, मैट ब्रशिंग का ख्याल कर रहा होगा, सारी चीज़ों का ख्याल कर रहा होगा। अब दानियल करीब लेके आइएगा, कौन सी चीज़ किसको कॉम्प्लीमेंट करती है और किस तरह डिज़ाइन किया गया इसको, मैं वो चीज़ दिखाना चाहूँगा अपने नाजरीन को। अब ये जगह यहाँ से शुरू कीजिएगा दानियल। देखिए, जैसे ये कि क्रोम के अंदर इसके जो है वो मिरर्स हैं, और इसी के अंदर ये वाला काम जो आप देख रहे हैं सारा का सारा, और ये देखें थ्रू आउट यहाँ चलता हुआ आ रहा है इसी तरीके से। ये अब जो मैंने आपको दिखाया था कि ये क्रोम भी नहीं है, ये फिनिश जो हुआ है ये ना पेंट है, इसके ऊपर हाइपर फिनिशिंग का काम किया गया है और बहुत ही सुपीरियर काम है। और ये जो आप काउल देख रहे हैं, जिस मटेरियल के अंदर बना है उसी को इतना ज़्यादा फिनिश किया गया उस मटेरियल को कि वो बिल्कुल से रिफाइन होकर आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। इसके साथ ये क्रोम कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इस बात से ये चीज़ तो क्लेरिफाई आप लोगों को हो गई होगी कि ये क्रोम नहीं है, जो मटेरियल ये है उसी के अंदर इतना फिनिशिंग का काम किया गया है कि इसको रिफाइन करके आप लोगों के लिए खूबसूरती लेके आई गई है। ये सारा का सारा मटेरियल एक ही है जो इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम का, बेस क्रोम का। अब ये जो मैं आपको चीज़ इतनी ज़्यादा दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्रोम मुझे पर्सनली तौर के ऊपर इतना ज़्यादा मैं पसंद नहीं करता क्रोम को, ये तो है चीज़। ये खाली इसका ये जो फिनिश दिखा रहा हूँ इसका खाली यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसको पूरी थीम को थ्रू आउट लेके चला गया है। अब दानियल लेके आइएगा, इस थीम को दिखाइएगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल की गई है ये थीम। ये देखिएगा, ये जगह दिखाइएगा हमारे नाज़रीन को, ये इसकी मीटर वाली ये जगह सारी दिखाइएगा, कंसोल दिखाइएगा इसका, ये भी वही फिनिशिंग है उसी मटेरियल के अंदर, ये भी बना हुआ है। इसी तरह दानियल आगे लेके आइएगा, नीचे लेकर आइएगा, ये जगह देख रहे हैं यहाँ पे भी उसी चीज़ का थोड़ा सा टच दिया गया है। इसी तरीके से दानियल और नीचे लेकर आएंगे, ये देखें टॉप कवर के ऊपर भी वही टच दिया गया है, यहाँ पे भी वही टच दिया गया है। और ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं हो गई, इसी चीज़ का टच यहाँ पे भी दिया गया है। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट मैच करती हैं यहाँ से लेके और पीछे तक के। अब यहाँ पे डिज़ाइनिंग ख़त्म नहीं हो गई, यहाँ से चलने के बाद ये जगह दिखाइएगा दानियल, ये पूरी की पूरी ये पट्टी जो है इसके साथ जो लगी हुई है, डिज़ाइन जो हुई है, यहाँ तक के वही जो कलर है या फिनिश हुआ है, जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, उसी के थ्रू आउट चैनल चला के पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट किया गया है। अब वो वाली साइड आप लोगों को मैंने पहले क्यों दिखाई, उसकी एक वजह है, उस साइड पे खूबसूरती कम थी तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दी। ये वाली साइड जो है ना, आप देखेंगे बोलेंगे कि बस एंड हो गया। अब दानियल लेके आएगा इसको इसी साइड से, ये देखिएगा, ये वही चीज मटेरियल है, वही फिनिश है, ये फिनिश यहाँ से आप देखते हुए चले आइए, ठीक है। करीब लेके आएगा दानियल, उसी फिनिश का यहाँ पे काम किया गया है, वही मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, उसी फिनिश को थ्रू आउट लेकर गए, यहाँ पे वही फिनिश दिखाई गई है, ठीक है। ये देखिए हेडर के ऊपर भी वही है, यहाँ पे भी वही फिनिश है, और ये देखिए यहाँ पे भी वही फिनिश वर्क किया गया है। और इसी तरीके से थ्रू आउट चैनल चलते हुए यहाँ पे सारा वही वर्क फिनिश हुआ है, और उसी तरीके से ऊपर चलते हुए आए गए थ्रू आउट, और फिर वापसी हम अपनी जगह के ऊपर आ गए। तो बताने का मकसद ये है कि जो इसका डिज़ाइनर है
उसने, मैं कहता हूँ, बहुत मेहनत करी है और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद इसको मोटरसाइकिल को डिज़ाइन किया है। मुझे पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मोटरसाइकिल? अपनी राय का इजहार कमेंट के अंदर ज़रूर किया करें। बाकी इंशाल्लाह इसका सिनेमैटिक शॉट लाएंगे, वो देख के ज़रूर जाइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिएगा और अल्लाह हाफिज़।